नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं दावा न्यूज़। हमारे ख़ास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हां, दावा की नई पेशकश आपकी आवाज़ जनता तक में। और हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि पिछले 5 सालों की पार्षद रही है वार्ड नंबर 10 से, जिनका कार्यकाल बखूबी देखा जा सकता है, जनता का जिनको भरपूर प्यार और प्रतिसाद मिला हुआ है। जी, पूर्णिमा नागदेवी जी से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी? पार्षद पद को आप किस नज़रिए से देखती हैं? जनता की सेवा या फिर कमाई का जरिया? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों को और अपने कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों को धन्यवाद करती हूँ जिनने मुझे 5 साल के लिए वार्ड वासियों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे सराहना किए और मेरे को उस पद के काबिल समझे और उस पद में बैठा ले कि मैं अपना अच्छे से काम कर सकूं और मैं जनता की सेवा में खरी उतर सकूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं आगे के लिए यही चाहती हूं कि मेरे को और भी मौका दे ताकि मैं डोर टू डोर और हर महिला, हर घर तक पहुंच के मैं अपनी सेवा प्रदान कर सकूं। ये मेरी सोच है और मैं चाहती हूँ कि अगर दोबारा मेरे को पार्टी अगर देती है टिकट तो मैं दोबारा के लिए भी जनता की सेवा में ही अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से और माने घर से फ्री हूँ और रात हो या दिन मेरी जनता, मेरे वार्ड की जनता बताएगी कि मैं किस समय उनके पास पहुँची हूँ या नहीं पहुँची हूँ। मेरी जनता बताएगी मेरे वार्ड नंबर 10 की। आज तक के आपको जो जनता का समर्थन मिलता रहा है आपके वार्ड वासियों के द्वारा, 7 वोटों से आपने जीत हासिल की है, जो कि बहुत ही टफ कंपटीशन था। सामने वाला कॉम्पिटिटर भी काफ़ी दमदार था, दावेदार था। किस तरीके का समर्थन आपको जनता के द्वारा मिलता रहा? बहुत सराहना रहा। मेरे जनता ने मेरे को 7 ही वोट से जिताया, लेकिन जीत तो जीत होती है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पार्षद के कार्यकाल में जनता बहुत सारी समस्याएं रहती है जनता की, उसको किस तरीके से, किस प्रकार की समस्याओं को आपके द्वारा निराकरण किया गया? मैंने निस्वार्थ मेरी जनता का जेब के तरफ नहीं देखी मैंने, और आज भी जैसे भी जहाँ भी खर्चा लगता था मैं अपने जेब से डाल के उनका कार्य की हूँ। चाहे वो राशन कार्ड रहे, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा लगता है, लेकिन मैंने उस रसीद के भी पैसे नहीं मांगी उनसे। 5 रुपये की रसीद के लिए मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता था कि मैं 5 रुपये मैं अपनी जनता से मांगूँ, और मांगने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने अपने जेब से वो 5 रुपये डाल के मैंने उनका काम की हूँ और बना के दी हूँ। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे ये राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय वो 20,000 वाला योजना हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो बिजली पानी, इसमें भी मैंने बहुत सपोर्ट की हूँ और तुरंत ही 1 दिन के अंदर ही मैंने उस कार्य को सफल बनाई और अपने तरफ से पूरा कोशिश की हूँ कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। महतारी वंदन योजना काफ़ी चर्चा में रही है और महतारी वंदन योजना के तहत आपके द्वारा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भेजा जा रहा था कि आपका कहना चाहिए कि चयन हुआ है कि नहीं, ऐसा हमने सुना है, उसके बारे में बताइए। महतारी वंदन योजना में भी मैंने सभी को बोली, आप भरो। जब शासन अगर वो कुछ योजना लाती है तो सभी भरो, सभी का अधिकार है। अगर नहीं भरोगे और बाद में पछताने वाली बात आएगी, क्योंकि नौकरी वाले की भी मिसेस ने भी वोट दी है और आम मजदूर मैडम लेडीज़ ने भी वोट दी है। सभी का हक था, इसलिए मैंने सभी को बोली हूँ कि आप अपना फॉर्म भरो, मैं देती हूँ आपको जो निवास है, आय है, वो लगता है मैं दूंगी। और सभी का फॉर्म भरवाने में बहुत मदद की हूँ। मेरे वार्ड की जनता बताएगी वो कि किसको मैंने सभी को जा के बोली हूँ और सभी को भरवाने बोली हूँ और सभी लोग भरे हैं। इसके लिए तो मेरी जनता को बहुत सक्रिय है। मेरे वार्ड की जनता ने मेरे को भी बहुत सपोर्ट किया और मैंने उनको भी बहुत सपोर्ट की हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि आपके द्वारा एक जो पब्लिक चाहती है कि पार्षद हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारी समस्याओं को सुने, हमको लाभ दिलाए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए
पार्षद को देखा जाता है कि हमको ये बनाना है, वो बनाना है, आधार कार्ड का है, सुधार करवाना है या किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इस बार आप इस चुनाव में जनता से क्या अपने वार्डवासियों को कहना चाहेंगी, अपील क्या करना चाहेंगी? मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड की जनता मुझे एक बार और फिर से मौका देना चाहती होंगी तो दे सकती है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनका हर सुख दुख में और छोटी से छोटी ज़रूरत में मैं अपना साथ देना चाहती हूँ उनके तरफ, और अपना ध्यान उन्हीं के तरफ रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर से फ्री हूँ और घर में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, और मैं उनकी सेवा ही करना चाहती हूँ। पूर्णिमा नागदेवी जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि अगर इस बार भी जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, अगर आपको पार्षद पद पे जीत हासिल होती है, तो अपने वार्ड की जनता के लिए क्या नई उपलब्धियां लेकर आएंगी आप? मैं नई उपलब्धियां ये लाना चाहती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड माने मजदूर वार्ड है, मजदूर एरिया वार्ड है, और उस वार्ड में बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं शिक्षा के लिए। तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने 5 साल में अपना कुछ योगदान देना चाहूँगी। मतलब आपके द्वारा एक पार्षद पद बनने के बाद में बच्चों की शिक्षा की तरफ आपका रुझान ध्यान रहेगा, बिल्कुल वो शिक्षा के ही तरफ मेरा ध्यान रहेगा, और मैं अपने तरफ से शिक्षा के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि कल चल के मेरा भी नाम चले कि फला पूर्णिमा नागदेवी पार्षद थी, तो हमारे बच्चों ने 5 साल के लिए ये काम माने पढ़ाई किए थे, ये याद रखे। यही चाहती हूँ मैं, जिससे वो काम सफल हो और शिक्षा सफल हो, उनके बच्चों की शिक्षा सफल हो, और सफल होने के बाद में मेरा नाम भी चले कि मैं 5 साल में बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो शिक्षा के लिए की हूँ करके, और करना चाहती हूँ। तो ये रही हमारे साथ वार्ड नंबर 10 की प्रमुख प्रबल दावेदार, जो मजबूती से अपनी वार्डवासियों से, अपनी जनता से अपील कर रही है कि वो इस बार भी अगर उनको चुन के लाती हैं तो पिछले साल की तरह उन्होंने जिस तरीके से अपने वार्डवासियों का साथ दिया है, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ इस बार भी वो अपनी जनता के साथ, अपने वार्डवासियों के साथ खरी उतरेंगी। दावा न्यूज़ में बने रहिए निखत परवीन खान के साथ।